नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सम्यक सम्यक साइको वेलनेस सेंटर की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नए विषय के बारे में चर्चा करेंगे और वह इस विषय है विचार शून्य कैसे हो। मतलब विचारों से कैसे छुटकारा पाए, यानी कि विचार शून्य कैसे हो। दोस्तों, अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा पूरा जीवन या हमारे सारे प्रॉब्लम की जो जड़ है वो क्या है? विचार। अगर आप किसी भी समस्या को उठाकर देख लीजिए, उसके दायरे में आपको जड़ में क्या मिलेगा? विचार मिलेगा। तो व्यक्ति क्या कर रहा है? प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है, प्रॉब्लम की जड़ को नहीं। व्यक्ति प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है, प्रॉब्लम की जड़ को नहीं। मतलब वो डाली काट रहा है, जड़ को नहीं। तो जड़ कैसे खत्म होगी? तो जड़ तो खत्म करने के लिए आपको उसके डीप में जाना ही पड़ेगा ना। तो वो है जड़, क्या है? विचार। अभी विचार को जड़ से खत्म करना है तो आपके पास ध्यान की शक्ति होनी अत्यंत आवश्यक है। ध्यान की शक्ति का मतलब है आपके पास ध्यान की समझ होनी चाहिए, और उसी ध्यान की क्षमता को या उसी ध्यान के समझ को हमने एक मनोवैज्ञानिक आयाम में या एक सम्यक्त्व आयाम में एक थेरापी का निर्माण किया था। और वह थेरापी मैंने 2016 के अंदर सम्यक थेरापी के नाम से प्रचलित की थी। यह सम्यक थेरापी मैंने बुद्ध महावीर के कॉन्सेप्ट से और कृष्ण के कॉन्सेप्ट से समझने की कोशिश करके उसके अंदर ध्यान और मनोविज्ञान का सम्मिलित करके व्यक्ति की जो मेन समस्या है विचार, उस पर किस तरह से वर्क करना है, उस पर ही कार्यरत है। तो दोस्तों, पहले विचार को समझ लेते हैं कि विचार है क्या। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो विचार के अंदर आपको ऑलमोस्ट तादात्म्य मिलेगा, एसोसिएशन मिलेगा। विचार का और कुछ मतलब है नहीं, एक दूसरे चीज के साथ जुड़ाव है, यानी कि किसी वस्तु के साथ उसका तादात्म्य है। अगर वह तादात्म्य बना रहता है तो आपको उसकी प्रॉब्लम के साथ वो कभी खत्म नहीं होगा। और अगर उसी पे अटक गया या उसी के साथ उसका कंडीशनिंग हो गया तो सारे प्रकार की मानसिक उलझने, मानसिक अतार्किकताएं, मानसिक अस्थिरताएं, मानसिक बीमारियों का घर वहां हो जाएगा, जिसे आमतौर पर कंडीशनिंग भी कहते हैं और एडिक्शन भी कहते हैं। और जब ये कंडीशनिंग बिलीफ में कन्वर्ट हो जाती है तो व्यक्ति विवश हो जाता है वो क्रिया करने के लिए जो वो मजबूरन वश करता है। ऑलमोस्ट व्यक्ति सारी क्रियाएं मजबूरन वश करता है। सभी तरह की क्रियाएं आज के टाइम में व्यक्ति मजबूरन वश कर रहा है। हाँ, वो बात अलग है, उसे पता नहीं है, पर वह क्रिया कैसी कर रहा है? मजबूरन वश, यानी कि उससे करवाई जा रही है। वो करना भले ना चाहता हो पर करवाई जा रही है। और कैसे करवाई जा रही है? अनजाने में। अगर आप सुबह से लेकर शाम तक आपके जीवन का जो भी पहलू है अगर बहुत ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि आपकी जो भी क्रियाएं हो रही है वो आपके विचार के द्वारा हो रही है। और आपके विचार इस तरह से आप पे हावी हो गए हैं कि आप चाहते कुछ और होता कुछ और है। और हमने इस विचारों को अपना मान लिया है। ज्यादातर विचार आपके हैं ही नहीं, और विचार आप पे थोपे गए। और वही थोपे गए विचार जब आपको इस तरह की मूर्ता में सम्मिलित करते हैं तब आप दुखी हो जाते हो। और जब दुखी इंसान उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगता है तो और दलदल में फंस जाता है, क्योंकि वो लोहे से लोहा काटने की कोशिश कर रहा है। भौतिक स्तर पर लोहे से लोहा काटा जा सकता है, पर मानसिक या आध्यात्मिक स्तर पर यह नियम लागू नहीं पड़ता। विचार से विचार नहीं काटा जा सकता, घृणा से घृणा नहीं काटी जा सकती, वो तो प्रेम से काटी जा सकती है। ठीक उसी तरह ही अगर विचार को शांत करना है या विचार से विमुक्त होना है तो आपको विचार के साथ जुड़ा हुआ जो तादात्म्य है उसको खत्म कर दो। तादात्म्य मतलब क्या है कि हमने हर चीज के साथ कहीं ना कहीं अटैचमेंट बना लिया है, कोई ना कोई लगाव कर लिया है, और उस लगाव को हमने इतना इंपॉर्टेंट दे दिया है कि उसके बगैर हमें रह ही नहीं सकते।
और जब आप उसी लगाव के साथ जुड़ जाते हो तो वह आपको भी बस करने लगता है। तो करना क्या है, उस लगाव के साथ बहुत ध्यान से सुनना। उस लगाव के साथ अगर ज़्यादा अटैक्ट हो गया है तो उसको अभी जैसा है ऐसा स्टॉप करो, यानी उसमें एक्टिव एक्शन मत करो, उसमें क्रिया मत करो। अगर स्टॉप करोगे तो आप उसे बिना स्टिमुलेशन के कोई प्रतिक्रिया नहीं दोगे। अगर आपके पास स्टिमुलेशन है तो आप प्रतिक्रिया दे सकते हो, पर आपके पास स्टिमुलेशन है ही नहीं तो आप रिस्पॉन्स दोगे तो दिक्कत होगी ना। आपको पता है ये विचार है ना, ये बिना स्टिमुलेशन की सिचुएशन है, यानी कि बिना निमंत्रण की स्थिति है। आपको कोई बुलाए नहीं फिर भी आप चले जाओ, ये विचार भी ऐसे ही है। हम बुलाते नहीं तो भी चले आते। क्यों आते हैं? क्योंकि आपने उन हर चीजों के साथ अटैचमेंट बना के रखा है ना, तादात्म्य, वो वहां से आते हैं। तो पहले ये तादात्म्य को खत्म करना पड़ेगा, विचार तो बाद में खत्म होंगे। फिर उसके साथ जुड़ी हुई सारी समस्याएं, वह कैसे खत्म होगा कि आपने अभी उसके साथ जो अटैचमेंट बना लिया है उसके साथ अभी कोई एक्टिव एक्शन मत करो, उसको जैसा है ऐसा रहने दो और धीरे धीरे उस प्रोसेस से हट जाओ। डायरेक्ट हटने जाओगे तो वही चीज वही काम करेगी जो पहले कर रही थी। यानी कि कोई व्यक्ति ज्यादा शराब पीता है और अचानक छोड़ता है तब उसको दिक्कत ज्यादा आने लगती है, तब उसको और ज्यादा पीने की इच्छा हो जाती है। तो मैं जो कहना है चलो बहुत ध्यान से सुनो। एक्टिव एक्शन जो हो रही है उससे पहले बस स्टॉप कर दो। एक्टिव एक्शन यानी आप जानबूझकर कर रहे हो, हाँ वो पता नहीं, वो बात अलग है। और वही एक्टिव एक्शन को आप जैसे स्टॉप करोगे तुरंत आपका वो कंडीशनिंग का भाव थोड़ा कम हो जाएगा, और जैसे ही वो कम हो जाएगा तो तुरंत आप उसमें से बाहर निकल आओगे। तब आपके और विचार के बीच में एक डिफरेंस होगा, एक जगह बनेगी, एक स्पेस होगा। तब आप अपने विचार को देख सकोगे, हाँ कि ये मेरा विचार है। अभी आप विचार को नहीं देख सकते। हाँ अभी तो खाली आप विचार के भुगतान कर रहे हो, यानी कि आप उसे भोग रहे हो या वो आप पे राज कर रहा है। तो यानी क्या हो गया कि ये विचार आप पे हावी हो गए। हावी इसलिए हो गए कि आपको दिख नहीं रहे। आपको देखने के लिए आपका अटैचमेंट हटाना पड़ेगा। जितना स्पेस बढ़ेगा, जितना दायरा बढ़ेगा, आपको लगेगा कि ये विचार है मेरे, तो आप तुरंत उसमें से अलग हो जाओगे। पहले विचार को देखना होगा, फिर उसके साथ जुड़ी हुई एक्टिव एक्शन को कम करना होगा, और जैसे ही एक्टिव एक्शन खत्म हो जाती है तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा। जैसे कि यहां से समझो ये आकाश के अंदर जो बादल जा रहे हैं, और मैं ऐसा कहूं कि ये बादल है, और ये बादल में जो आकृति बन रही है वो सिंह जैसी है, पहाड़ों जैसी है, चांद जैसी है। अभी आप सोचो, अभी ये मैंने क्या किया, अटैचमेंट बना लिया, पहाड़ जैसा, सिंह जैसा, चांद जैसा। बादल तो सिर्फ बादल थे, उसको कुछ लेना देना नहीं था, और मैंने ये अटैचमेंट बना लिया। अभी ये क्या हो गया, वो बादल ने तो मुझे पूछने नहीं आया कि तूने क्यों बनाया, तो मैंने क्या किया, एक एक्टिव एक्शन कर लेना। अभी इस एक्टिव एक्शन को मैं ही भुगतान करूंगा। तो विचार भी हमारी तरह ऐसे ही है। विचारों को हमसे कुछ लेना देना नहीं होता है, हम ही उसके साथ पॉजिटिव नेगेटिव, अच्छा बुरा, ये सब पागलपन वाले सिंबल लगा देते, फिर सोचते रहते, रोते रहते, पीड़ा भोगते रहते। अरे सर आप एक्टिव एक्शन क्यों कर रहे हो? आप विचारों को खाली ऑब्जर्व करो, आने दो जाने दो, कोई विचार को लेना देना नहीं है आपसे। हम उसके साथ अटैचमेंट बना लेते, तब वो हम पे आ जाते। मैं कहता हूं कि ये विचार मेरे बहुत अच्छे हैं, तो ये मैंने अटैचमेंट बना लिया। मैं कहता हूं ये विचार मेरे बहुत बुरे, ये नेगेटिव विचार, ये पॉजिटिव विचार, ये क्या है? ये आपका ही तो अटैचमेंट है। आप इसके साथ जुड़ देते हो तो विचार आप पे वही उसी तरह से कार्य करने लगने लगता है। मनोविज्ञान भी कहता है कि विचार की सीधी असर भावनाओं पे होती, भावनाओं की सीधी असर क्रिया पे होती। ये तो सीधा फैक्ट है। पर पहले ही हम अगर विचार को रोक लेते हैं तो नहीं होगा, ना ही आपकी भावना एक्टिव होगी और ना ही आपकी इमोशन या फिर आपकी क्रिया एक्टिव होगी। हमको सिर्फ इतना देखना है सर कि आपके विचार जो बादलों की तरह आ रहे हैं जा रहे हैं, उसे सिर्फ ऑब्जर्व करो। कोई स्टिमुलेशन मत दो उसे, या कोई एक्टिव एक्शन मत करो। अगर इतना कर जाते हो ना तो आपके और विचारों के बीच में स्पेस हो जाएगा और आप अलग हो जाओगे। और जैसे ही आप अलग हो गए तो विचार आप पे हावी नहीं होंगे, तब जाके आप विचार शून्य हो सकोगे, उसके पहले नहीं। क्योंकि ये चालबाजी है विचार के।
विचार से विचार कभी नहीं मिटेंगे और पूरी दुनिया पागलों की तरह यही करने पर तुली हुई है और उनको पता भी नहीं। वो एक विचार से छूटने के लिए दूसरे विचार को फॉलो कर रहे हैं। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जो कह रहा हूँ ये विचार है, नहीं, ये विचार नहीं है, ये कॉन्शियसनेस की जो गति है ना, उस जिससे हम देख सकते हैं, उसको प्रेजेंट करने के लिए आपको कह रहा हूं। बिना विचार की स्थिति से व्यक्ति परम आनंदित अवस्था में रह सकता है। हाँ, अगर आपको विचार से चलाना आता हो तो आप उसका अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हो और बहुत समझदार लोग करते भी है। पर जब आपको आता ही नहीं हो तो वो तो आप पे हावी हो जाएंगे ना। इसलिए व्यक्ति आज इतने ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के अंदर पड़ जाता है। नेगेटिव थॉट, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, ये सब में क्यों उलझा हुआ है? इसकी मेन जड़ क्या है? विचार। क्योंकि उसको विचार को समझना नहीं आता है। जब आपको विचार ही समझना नहीं आता है तो सर दुख तो भोगोगे ना। तो इसी तरह से अगर आप इस सब से छुटकारा पाना चाहते हो तो सम्यक थेरापी का ये कॉन्सेप्ट अपना के देखिए, आपकी लाइफ वास्तव में बदल जाएगी। इसलिए मैंने कहा है चेंज द लाइफ, थॉट एंड परसेप्शन। और जैसे ही हमारा विचार, हमारा परसेप्शन और हमारी जिंदगी बदल जाएगी, ऐसे ही आप अंदर से एकदम परम शांति तो पाओगे। और इतनी शांति होगी, ऐसा लगेगा कि दुनिया के अंदर केवल हम ही हैं, ईगो के हिसाब से नहीं, ब्रह्म के हिसाब से। और वो आपको लगेगा कितनी शांति, वास्तव में बहुत शांति। ट्राई करके देखिए। थैंक यू।